गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का। और अपन समझने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वगैरह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता कब है और होता क्यों है। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब कोई जने मिलके जो पार्टनरशिप फर्म थी वो बंद हो रही है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो रही है, या जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो रहा है। ये कब कब हो सकता है? नॉर्मल सा अगर बिजनेस बेच दिया अपन ने, या ट्राइब्यूनल ने बोल दिया बंद करवा दिया, या आप कुछ पीरियड के लिए ही आए थे, मतलब पार्टनर्स बने थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए ही बने थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनी थी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। ईटीसी रीजन हो सकते रिजोल्यूशन होने के। रिजोल्यूशन होने के बाद तो हमको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर रिजोल्यूशन के। अब अपन देखते हैं कैसे होगा। ये सिंपल सा है। हम्म, तो सबसे पहले क्या होगा, सॉरी हाँ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर याद हो आप सबको, अपन उसके अंदर क्या नाम है, एडमिशन एडमिशन वगैरह के अपन अपन बनाते थे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके अंदर अपन बनाते हैं रिटायरमेंट ऑफ रिले, सॉरी, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ के अंदर बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट कर देंगे सारे की सारे एसेट्स को, सारे एसेट्स को एक्सेप्ट, ये वर्ड याद रखना, एक्सेप्ट कैश इन बैंक। कैश और बैंक को अपन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में लेके नहीं जाना है, समझ गए। डेबिट कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स को, और क्रेडिट कर दो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। ठीक है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। उसके अंदर रिवैल्यूएशन में जब क्रेडिट करेंगे, सिवाय दो चीजें करनी है अपने को। एक, कैपिटल अकाउंट को नहीं करना, पार्टनर से कैपिटल को, लोन पार्टनर का ही लोन है ना। अगर पार्टनर के अलावा किसी और को लोन दिया है, लिया है, लाइबिलिटी तो अपन किसी से लोन लिया होगा, वो लेके जाना है। अगर पार्टनर से लिया तो ही नहीं लेके जाना है। और जितने भी ट्रांसफर, सॉरी, जितने भी रिजर्व्स है ना, उसको सारे के सारे को ट्रांसफर कर देना है किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। पहला स्टेप खत्म होता है। दूसरा, दूसरा स्टेप बहुत सही स्टेप है, मतलब उसके अंदर अपन को करना क्या है समझ लो। अब उसके बाद अपन के बाद रिजोल्यूशन के बाद होता है एसेट्स बिकेगी या लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। जब एसेट्स का बिकना होता है, जब एसेट्स बिक रही है, देखो अपन ने क्या करा था, पहले एसेट्स डेबिट हो रही थी, अपन को उस एसेट्स को लेकर चले गए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या हमारी, अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट को बेच रहे हैं, बेचे तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है, याद रखना एंट्री बनेगी अपने कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि क्या नाम है उसका अकाउंट का नाम, एसेट अकाउंट उठ चुका है बुक से अपने। तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैश या बैंक जो भी आ रहा है जो रियल। पर ये भी याद रखना बुक वैल्यू पे नहीं होगा, जितना रियल में कैश मिला है उस वैल्यू पे अपन को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, समझे। अगला, लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, सेम चलते हैं जैसे इसमें एसेट्स में चले। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको लेके गए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एंट्री की हमारी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो सिंपल सा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा हुआ। ठीक है, हम लॉजिकल सी बात पूछते हैं मैं आपसे। रिजोल्यूशन हो रहा है तो रिजोल्यूशन के समय अपना जो खर्चा आएगा, रिजोल्यूशन फर्म डिसॉल्व हो रही है उसमें जो खर्चा आने वाला है ना, उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे। सेम एज लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। क्यों, खर्चा है, खर्चा है तो अपने कैश तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट्स राइट ऑफ हो रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं अपने, तो कैश वगैरह क्रेडिट। कैश जब क्रेडिट हो रहा है, और ये और ये खर्चा है अपना, तो रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आया समझ। और ये क्लियर क्लियर याद रखना आप सब, कि ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो होंगे एक्चुअल अमाउंट पे, ना कि जो अमाउंट बुक्स के अंदर है, एक्चुअल अमाउंट पे। हाँ, ये सेकंड स्टेप होगा कंप्लीट। थर्ड स्टेप,
अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपन एडजस्ट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी जो पार्टनर लेके चला गया। क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट टेकन ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पार्टनर। समझ लो पार्टनर लेके चला जाता है एसेट, पार्टनर लेके गया एसेट। ठीक है, पार्टनर लेके गया एसेट, लेके चला गया पार्टनर। इन केस पार्टनर के एसेट्स लेके जा रहा है, सिंपल सा। जैसे अपन ने करा, वहां पे क्या करा था अपन ने, कैश अकाउंट डेबिट टू करा था रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें अपने को कैश नहीं मिल रहा है, पार्टनर्स लेके जा रहा है डायरेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, सिंपल सा। और जो भी वैल्यू पे करा है, उस पे वैल्यू पे एग्री करा, उस वैल्यू पे। और पार्टनर अगर लाइबिलिटी लेके जा रहा है, तो सिंपल सा डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, कोई लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट से रिटर्न ऑफ करनी है, याद रखना रियलाइजेशन अकाउंट से। रियल बुक से तो अपन रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब लॉजिकल सी बात करते हैं इसके अंदर। अब लॉजिक क्या है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अपन डेबिट कर रहे हैं ना, तो आगे आप सबको समझ चलते आगे। अब क्या होगा, अपन को रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया है अपन ने, एक सेकंड सॉरी। हाँ, रियलाइजेशन जो अकाउंट बनाया है, उसका लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करना है अपने को। जो बैलेंस अमाउंट होगा वो होगा। अब क्या है, ऑल डेबिट और क्रेडिट और रियलाइजेशन और डिटरमाइन का जो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा, वो होगा अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इन केस क्या नाम है उसका, क्रेडिट साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो ये होगा प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज्यादा है तो वो है लॉस। क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो हुआ लॉस। सिंपल सा, आ गया समझ। उसको सेम बांट दो, फाइनल सेटलमेंट। अब बुक्स को क्लोज करना है। आफ्टर ऑल सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, एसेट्स का सेटलमेंट जीरो हो गया, लायबिलिटी भी शुड भी जीरो होनी चाहिए, रिलेशनशिप अकाउंट शुड बी क्लोज्ड, सारे पार्टनर्स का भी जीरो जाने चाहिए, कैश बैलेंस शुड बी जीरो आफ्टर फाइनल पेमेंट, याद रखना। डिसोल्यूशन में आपको चेक करना है कि आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, तो ये देखना कैश और बैंक का बैलेंस इन द एंड आफ्टर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा तो आपने कोई मिस्टेक करी है, ये समझ लेना। ठीक है, आया समझ। ये सिंपल सा हो गया। अब क्या, कैलकुलेट फाइनल बैलेंस निकाल दे, ऐड ऑल क्रेडिट्स, कैपिटल वगैरह सबको ऐड कर दो, सेपरेट कर दो साइड ड्राइंग्स लॉसेस को जो भी आया। डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस आया डेफिशिएंसी है तो पार्टनर पैसा लेके आएंगे, अगर अमाउंट ड्यू है तो पैसा कैश को कैश में दे दिया जाएगा पार्टनर को। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, बस इतना ही था, खत्म हो गया है। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप खत्म हो गया है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, या फिर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर की थ्योरी समझेंगे, या देखते हैं जो भी होगा। अभी के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच।